करते शुरू। ठीक है, सो एक अपना मेन फार्मूला फिर एसएच फिफ्थ बी द न्यूमेरिकल च अपने को आ गया किनेटिक एनर्जी दा। सैकेंड ਆਪਾਂ टॉपिक इस चैप्टर च पढ़िया सीगा न्यूटन सैकेंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन। ਉਹਦਾ फार्मूला अपने को आया सी टॉर्क इक्वल टू आई एल्फा। ठीक है, फिर एक ਆਪਾਂ टॉपिक पढ़िया सी रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। फार्मूला आया सी एल इक्वल टू आई ओमेगा। फिर एक ਆਪਾਂ टॉपिक पढ़िया सीगा टॉर्क दा ते एंगुलर मोमेंटम दा रिलेशन टॉर्क इक्वल टू डी एल बाय डी टी। ठीक है, फिर एक ਆਪਾਂ टॉपिक पढ़िया प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ਉਹਦੀ कंडीशन ए सीगी इफ टाउ इक्वल टू 0, ठीक है, then angular momentum L remain constant। न्यूमेरिकल वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आ। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब ये सीगा, ਇਹਦਾ मतलब I1 into ओमेगा 1 इक्वल टू I2 into ओमेगा 2। ठीक है, और अग्यों I ते ओमेगा नू ਆਪਾਂ जे फर्दर एक ते कंडीशन आई होएगी बेटा, एक ਇਹਦੇ ਤੋਂ कंडीशन आ बन जानी I1 into 2 pi by T1 इक्वल टू I2 into 2 pi by T2। ठीक है, आ कंडीशन आ जू 2 पाई कैंसल करके अपने को सेकंड कंडीशन बन जानी आ I1 ओवर T1 इक्वल टू I2 ओवर T2। एक आ अपने को कंडीशन जी बन जाएगी। ठीक है, एक जे I की वैल्यू पुटअप कर दिए डिफरेंट शेप वास्ते ते जेड़ी मर्जी शेप ले ला I1 I2 जो शेप वास्ते पुट करांगा ते जे सिलेंडर गिवन आ, ठीक है, तो मेरे को एसएच जो तक किसी क्वेश्चन च सिलेंडर की शेप चेंज नहीं होंगी, सफीयर की शेप चेंज नहीं होंगी, ਇਹਦਾ मतलब I1 I2 च ਜਿਹੜਾ न्यूमेरिकल फैक्टर होएगा आ वाला हाफ एम आर स्क्वायर वाला 2/5 एम आर स्क्वायर वाला नंबर मेरे को सेम ही रहना। मतलब इस लाइन का ये होएगा जे मैं आही रिलेशन एसएच कहना जी सफीयर वास्ते लिखना होवे I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 या I1 by T1 इक्वल टू I2 by T2 इन मैं रोटेशन वास्ते लिखना होवे ते अपने को कंडीशन बन गई। ठीक है, ये मैं सफीयर वास्ते लिखन लग्या 2/5 एम आर वन स्क्वायर ओवर 2/5 एम आर टू स्क्वायर। ठीक है, इनू रेशियो बना के टाइम पीरियड ते मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्म च लिख रहे हैं इक्वल टू आ गया T1 by T2 2/5 कैंसल हो जू। ठीक है, मास अपने को कैंसल हो जू, ਇਹਦਾ मैं रेडियस ते टाइम पीरियड का आपस च रिलेशन आ जू। ਇਹਦਾ मतलब अपनी कंडीशन जी आ, ठीक है, अपनी कंडीशन जी होएगी वो अपने को आ बन जानी इतों जे इतों कंडीशन बनाइए R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर इक्वल टू T1 बाय T2। ये न्यूमेरिकल च बहुत बारी यूज होएगी कंडीशन R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर इक्वल टू T1 बाय T2। यानी एक न्यूमेरिकल भी आ फार्मूला भी बन जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। चलो इन्ने मेन चलांगे बेटा। जे इत्थे तक दे किसी फार्मूले का कोई डाउट है किसी नू, ठीक है, तो एक बार जरूर बोल दो मैनू जे कोई फार्मूला नहीं क्लियर हो पाया होवे तां। क्या फर्स्ट पेज दे लास्ट ते विखाइयो की लिखिया सीगा? लास्ट अपने को आ गया बेटा रेडियस दी रेशियो ते टाइम पीरियड जेड़ा कहंदा जी नहीं सर पिछले पेज दे लास्ट ते ਉਹ ਚ ਬੁੱਤ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ I1 by I2 T1 by T2 ਸਫੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਸਫੀਅਰ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ I1 I2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2/5 mr ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 2/5 mr2 ਸਕੁਅਰ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ I1 I2 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਗਿਆ T1 by T2। ਕਲੀਅਰ ਆ? यस सर। ये सारे नु इन्ने फार्मूले पहलो क्लियर है बच्चे? यस सर। यस सर। यस सर। ओके जी, हुन फर्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ठीक है, ये फार्मूले ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫੇਰ ਇਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਤੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ न्यूमेरिकल ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। फर्स्ट न्यूमेरिकल ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ।
थोड़ी बस एक अद्धे दिन की अपन तंगी आ, आप एक अद्धे दिन हो जाना सैट, तो फिर अपने बोर्ड से आप वापस मुड़ांगे। हाँ जी, पढ़ लिया, करा शुरू। Yes, sir. चल फिर एक बार स्टेटमेंट बोल रहे हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल हैगा एनर्जी ऑफ 484 जूल इज स्पेंट इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द फ्लाई व्हील। ठीक है, जेडी बॉडी गिवन होएगी ਉਹਦੀ शेप मैटर करेगी आई ਨੂੰ डिसाइड ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ बेटा। फ्लाई व्हील अपने ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ शेप ਹੁੰਦੀ ਆ? फ्लाई व्हील ਦੀ शेप ਕਿਹੜੀ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਏਗੀ? sphere, ਹਾਂ, फ्लाई व्हील ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? डिस्क शेप, डिस्क शेप। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਦਾ ਥਰੋ ਕਰਕੇ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਲੇਟ ਅਸੀਂ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ, ਸੌਰੀ ਸਮੀक्षा, yes sir, ਫਲਾਈ ਵੀਲ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਲੇਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਪਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਥਰੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ। yes sir, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਲਾਈ ਵੀਲ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕ ਸ਼ੇਪ ਆ, ਤੇ ਡਿਸਕ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। और ये याद रखियो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जे आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होवे रिंग दा, और जेडे फॉर्मूले लिखांगा ये जर्नल फॉर्मूले अपने को सेंट्रल एक्सिस दे अबाउट होउगे। रिंग दा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रल एक्सिस दे अबाउट mr स्क्वायर आ। डिस्क दा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अपने सेंट्रल एक्सिस दे अबाउट हाफ mr स्क्वायर सेगा, ठीक है। इस तो बाद जे एस एच सिलेंडर दा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा, एक सेकंड रिदम, अच्छा बच्चे। सो सिलेंडर दा पुੱਤ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दे सेंट्रल एक्सिस दे अबाउट हाफ mr स्क्वायर आ, ठीक है। जे मेरे को हॉलो स्फीयर आ जाए ते ओदा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr स्क्वायर आ। जे मेरे को सॉलिड स्फीयर आ जाए ओदा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर आ। जे मेरे को कोई रॉड आ जाए, सिलेंड्रिकल रॉड आ जाए, ओदा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ऑफ ml स्क्वायर आ। क्या ये फॉर्मूले क्लियर आ? yes sir, Sir. सारे नु क्लियर है जी फॉर्मूले? Yes, sir. Yes, sir. yes sir, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। ਤੇ ਇਹ ਜਰਨਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੇਪਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿੰਗ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਕੱਢਣਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਦੋ ਥਿਓਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਥਿਓਰਮ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਥਿਓਰਮ ਆਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਐਕਸਿਸ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਰਨਲ ਆ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. sir, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, काफी होगी ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਰਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈਗਾ एनर्जी ऑफ 484 joule is spent in increasing the speed of the flywheel from 60 rpm revolution per minute to 360 rpm, ठीक है। रेवोल्यूशन पर सेकंड या रेवोल्यूशन पर मिनट, इन्हें न्यू मैनू डिफाइन करना, जे तो मैं ओमेगा बनाना वा तो उन्हें क्या कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाईव्हील। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਗਿਵਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਫਰਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਫਿਫਥ ਬੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਫਰਸਟ ਆ, ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ 484 ਜੂਲ ਸਪੈਂਟ ਹੋਣੀ ਆ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਇਹ ਸੌਖੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਨੀਅਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ μ1 ਤੇ μ2 ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੋਂ ω1 ਤੇ ω2 ਬਣਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ u ਤੇ v ਸੋਚ ਲਓ, ਇਧਰੋਂ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਸੋਚ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਫਰਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ μ1 ਗਿਵਨ ਆ
60 rpm, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ 60/60 rps, ਯਾਨੀ 1 rps ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਓਮੇਗਾ 1 ਬਣ ਜਾਣਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਈ 2 ਪਾਈ ਨਿਊ 1, 2 ਪਾਈ into 1 करके यानी 2 पाई रेडियन पर सेकंड, ओमेगा 1 गिवन है। क्या क्लियर है फर्स्ट वेरिएबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओमेगा 2 डिफाइन कर दिए तो ओदी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई into 360/60। ठीक है, इनु सॉल्व कर लिए तो अपने को ऐसा 12 पाई रेडियन पर सेकंड अपना ओमेगा 2 आ गया। सो ओमेगा 1 गिवन है न्यूमेरिकल च, ओमेगा 2 गिवन है, और इन्नी रेडियन स्पीड इन्नी एंगुलर स्पीड बढ़ाने वेले जिहड़ी रोटेशनल किनेटिक एनर्जी आ वो डिफाइंड अपने को 484 जूल। ठीक है, ते उन्हें पूछा पुत्ते मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दी वैल्यू कढो, केड़ा फार्मूला लगा दिए? Half into I into omega 2 का होल स्क्वायर माइनस omega 1 का होल स्क्वायर। यानी सिंपल लेके चलिए तो वर्क एनर्जी थ्योरम अपने को बन जाती, वर्क इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सेम वही फॉर्म इथे अप्लाई करांगे। वी नो दैट रोटेशनल किनेटिक एनर्जी दी चेंज जिहड़ी आ वो बन गई हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर। क्या फॉर्मूला क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਕਿਨੈਟਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਓਮੇਗਾ 2 ਓਮੇਗਾ 1 ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਈ ਆਜੂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਫਰਸਟ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਸੈਕਿੰਡ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। करें शुरू? चलो स्टेटमेंट ले रहे हैं बेटा। सेकंड न्यूमेरिकल उन्होंने क्या हुआ, अ फ्लाई व्हील ऑफ मास 500 किलोग्राम एंड 1 मीटर डायामीटर। ठीक है, एम ते यानी डायामीटर मीन ओदा रेडियस आ गया, मेक 500 रेवोल्यूशंस पर मिनट मीन न्यू 1 बन जाना। assuming the mass to be concentrated along the rim। ये गल अगे भी दसी सीगी, अपनी जिहड़ी शेप गिवन आ फ्लाई व्हील अपनी डिस्क शेप आ, पर आ लाइन दा मतलब ये हो गया कि डिस्क दा मास जिहड़ा वा वो ओदे रिम ते कॉन्सनट्रेटेड आ। ते पुत जे डिस्क दा मास रिम ते कॉन्सनट्रेट करेगा ते डिस्क मेरी किच कन्वर्ट होगी जी? रिंग। रिंग च कन्वर्ट। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਫਰਕ ਪੈਣਾ? ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕ ਦਾ ਹਾਫ mr ਸਕੁਅਰ ਆਣਾ ਸੀ, ਰਿਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, mr ਸਕੁਅਰ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਨਸਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ એનર્ਜੀ ਆਫ ਦਾ ਫਲਾਈ ਵੀਲ। ਸੋ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪੁੱਛੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਲਾਈ ਵੀਲ ਦਾ ਮਾਸ ਦਿੱਤਾ 500 किलोग्राम। ठीक है जी, पहला वेरिएबल आ गया। सेकंड वेरिएबल जो ने अपन डिफाइन किया, कहना जो रेडियस अपने को 1 यानी 0.5 मीटर आ गया। ठीक है, मेक्स 500 रेवोल्यूशन पर मिनट यानी 500/60 आरपीएस बन जाएगी। क्लियर इन्नी गल? Yes, sir. तो ये न्यू 1 आ गया अपने को। उन्हें क्या अज्यूम द मास टू बी कॉन्सनट्रेटेड, यानी अपने को इस तो बाद उन्हें पूछा ओमेगा 1 कड्डो जी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी आजू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कड्डो आई कितना आजू, ते थर्ड एनर्जी ऑफ द फ्लाई व्हील यानी किनेटिक एनर्जी कड्डो। ठीक है, क्या हो जाएगा न्यूमेरिकल? Yes, sir. सिर्फ एक रख लो, Yes. वी नो दैट गिवन शेप जिहड़ी अपनी आ, ठीक है, गिवन शेप इज ऑफ अपने को रिंग, ਤੇ देयरफॉर अपना ਜਿਹੜਾ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ਵਾ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣਾ mr ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. ਆਈ ਇੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। Yes, sir. ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ 2 ਪਾਈ ਨਿਊ 1 ਹੈਗਾ,
ਤੇ kinetic એનર્ਜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹਾਫ I ਓਮੇਗਾ 1 ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਜੂ ਇਹ ਵਾਲਾ। Yes, sir. Yes, sir. चल थर्ड न्यूमेरिकल स्टेटमेंट पढ़ो जल्दी जल्दी। फॉर्मूला तुसी दसना की लगाना थर्ड न्यूमेरिकल च। जल्दी हाँ जी बच्चे। रवनीत की गिवन है बेटा थर्ड न्यूमेरिकल च? रवनीत रिदम थर्ड न्यूमेरिकल च की गिवन है बेटा? सॉरी सर स्टेटमेंट नहीं हैगी। स्टेटमेंट की स्टेटमेंट नहीं हैगी इस टाइम मेरे को। रिदम से देख लो पुत, मैं पहलो क्या ना जे नहीं हैगी तो मैनू दसो, मैं सेंड कर देना बच्चे, सेंड करा। सर मेरे को इस टाइम पापा का फोन नहीं हैगा, पापा ऊपर आ तां फिर फिर पुत 10 दी दा हुंदा वा, फिर मैं उस हिसाब नाल स्टेटमेंट लेके चला। चलो मैं ही स्टेटमेंट बोल रहा। थर्ड न्यूमेरिकल दी स्टेटमेंट चो ने क्या, अ डिस्क ऑफ मास 5 किलोग्राम, डिस्क शेप आ गई, ठीक है जी, मास 5 किलोग्राम, रेडियस 50 सेंटीमीटर, रोल्स ऑन द ग्राउंड एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जेडे वेरिएबल अपने को गिवन आ, डिस्क दा मास 5 किलोग्राम गिवन आ, रेडियस ਉਹਦਾ 0.5 मीटर गिवन आ, और डिस्क साडी रोल करती पई विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। क्या तीनों वेरिएबल क्लियर है रिदम? हाँ जी सर। चलो उन्हें क्या जी, कैलकुलेट द किनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क। पुत्र डिस्क दी किनेटिक एनर्जी कढनी है आपां। जीवन किनेटिक एनर्जी दा केड़ा फार्मूला लावां? सर पहला रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दा हाफ mr स्क्वायर ला लो ते ट्रांसलेशन दा हाफ mv स्क्वायर ला लो, फिर टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब इदां क्यों करांगे आपां? क्योंकि सर वो डाइस घूम भी रही है पर वो आगे भी मूव कर रही है, इसलिए दोनों मूवमेंट्स हो रही हैं। वर्ड यूज कीता वा, उन्हें क्वेश्चन च वर्ड यूज कीता कि भी डिस्क रोल करदी पई, ते पुत रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। ठीक है जी, इस एक वर्ड का सारे जने ध्यान रखियो कि अपने क्वेश्चन के अंदर उन्हें क्या वा कि किनेटिक एनर्जी जिहड़ी कैलकुलेट करनी आ, ये रोलिंग मोशन की कढनी है बेटा। ते आपां पिछे हुणी गल करके हटे हैं कि रोलिंग जिहड़ी है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल, दोनों दी दोनों फॉर्म चो दी एनर्जी हैगी आ। क्या ਇਹਦਾ कोई एक कॉमन फार्मूला दसिया सी, ਉਹ याद आ किसी ਨੂੰ? नहीं बोलिया कोई बच्चे। आ एक फार्मूला दसिया सी, ਆਪਾਂ टॉपिक भी कीता सीगा रोलिंग वेले अपना फार्मूला ਜਿਹੜਾ बनदा वा। Yes, sir. ठीक है कि ਜਦੋਂ बॉडी रोल करदी आ, ਜਦੋਂ बॉडी रोल करदी, बेशक ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ दोनों टर्म ऐड करके बनावो, जे ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं आंदा ते आ लावो, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ਇਹਦੇ ਚ I ਤੇ ओमेगा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ ਆ। हेयर I ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਡਿਸਕ ਵਾਸਤੇ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਾਫ mr ਸਕੁਅਰ ਆ, ਔਰ ओमेगा ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ v/r ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਲੈਣਾ। ठीक है, बेशक ते आ वैल्यू पुट अप करके बना लो। ठीक है, नहीं तो एक आप टॉपिक पढ़िया वा जिस किनेटिक एनर्जी रोलिंग मोशन की कढ़ते हैं, फिर नहीं तो उतो लैके आवो, जे वो याद होवे तो वो लगा दो। मैं दोनों ही दसन लग्या, आ नहीं लाना। तो सैकेंड फार्मूला साडे कोल सीगा किनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इनटू 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। पता जो लिखदा पिया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ रेडियस ऑफ गायरेशन ਨੂੰ। सिर्फ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਭਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਡਿਸਕ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਵਾਂਗੇ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, mk ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ
mk ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਹਾਫ mr ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕਰਕੇ k ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ r ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ 2 ਆਣੀ, ਯਾਨੀ ਆ k ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਹਾਫ mv ਸਕੁਅਰ into 1 plus ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊ ਭਰੂੰਗਾ r ਸਕੁਅਰ ਕੱਟਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਬਣ ਗਈ 1 plus 1/2 यानी 3/2 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, यानी 3/4 of mv ਸਕੁਅਰ। ਆਪ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਦੋਨੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਲਿੰਗ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਵੇ ਆ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, फिर दूजा मेथड आएगा हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लगावो, आई दी वैल्यू ते ओमेगा दी वैल्यू v ते r च कन्वर्ट कर लो, ठीक है। फिर इन्हें सॉल्व कर लो, रिजल्ट दोनों ना सेम आ जाए। क्या थर्ड न्यूमेरिकल क्लियर है? Yes. Yes, sir. इस स्टेप का कोई डाउट है बेटा कि क्लियर है? Clear है sir. चलो डन। Clear sir. फोर्थ न्यूमेरिकल दी स्टेटमेंट पढ़ो जल्दी जल्दी। सर ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਵੈਸੇ? हाँ बच्चे, ਸਰ ਥਰਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਵੈਸੇ? थर्ड का आंसर पूरा की बनना? यस सर। सर मतलब सॉल्व ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। मैं बाद चो भेज देना पुत, हुन इस मोमेंट ते बुक ते लागे नहीं हो। ओके सर। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਉਹ ਚੋਂ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਭੇਜ ਮੈਂ ਦਿੰਨਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਫੋਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, फोर्थ स्टेटमेंट ध्यान ना पढ़ो, मैं पहले पूछना बेटा सारा ही क्वेश्चन। फोर्थ के अंदर जिन्हों जो वेरिएबल समय लगते अपनी कॉपी ते वेरिएबल लिखो, ठीक है। ते मैं पूछने हैं हुण पहलों, फिर आप शुरू करना फोर्थ में। लिखो जल्दी जल्दी वेरिएबल। लिख ले। हाँ जी करिए शुरू। Yes. चलो एक जो पूछन की वारी आती ना विचों न्याणा कोई ना कोई स्किप हो जाता। हाँ जी सक्षम किदा करिए बच्चे? सक्षम यस सर। किदा करेंगे पुत्र? सर क्वेश्चन पहला बोला। हाँ जरूर। सर एक बॉडी है जिदा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। हाँ जी ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰੈਸਟ ਤੇ ਆ ਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ 15 ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ 1500 ਜਾਊਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਗੂਲਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ 25 ਰੇਡੀਅਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰਹੇ ਉਹਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਬੇਟਾ? ਕਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਗਿਵਨ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬੋਲਦਾ ਜਾ। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा 1 0 है रेस्ट पे है। ओमेगा 1 0 है बिल्कुल ठीक है, रेस्ट पे है। काइनेटिक एनर्जी गिवन है, एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन है। हाँ जी किनेटिक एनर्जी अपने को जे इनु वैसे सही देख लो तो ਤੁਹਾਡੀ बेटा किनेटिक एनर्जी ਦੀ चेंजिंग वैल्यू आ जाएगी ना, यानी अपनी चेंज इन किनेटिक एनर्जी ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 1500 ਜਾਊਲ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन की ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਬਲ ਉਹਦਾ? अल्फा। अल्फा गिवन अपने को 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट तुसी टाइम करना, ठीक है जी। ਕਿਹੜੇ ਵੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ? सर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूले तो ओमेगा निकल जू। किनेटिक एनर्जी बिल्कुल ठीक है बेटा, किनेटिक एनर्जी के फार्मूले में ओमेगा आ जाएगा। फिर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस 8 तो टाइम निकल जू। लास्ट दोबारा बोलो सर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस 8 नाल एंगुलर एक्सेलरेशन निकल जू।
यानी आप जे सिंपल वर्ड च लईए ते अपनी किनेटिक एनर्जी दा फार्मूला हाफ mv स्क्वायर लग गया ते एदा मतलब एक तरह तुसीं तो v लभ लिया ते जे v लभ गया ते v इक्वल टू u प्लस at ला दांगे ते बेटा ओही वर्ड आप इत्थे भी अप्लाई करांगे अपने कोल जे किनेटिक एनर्जी दित्ती आ है ना और जी चेंज इन किनेटिक एनर्जी आ इहदे च इनिशियल अपनी एंगुलर वेलोसिटी 0 होने करके अपनी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी दा रिजल्ट आ जाना इहनू लिखना तो ਆਪਾਂ इदां लिख सकते हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर ठीक है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ओमेगा 2 सॉल्व हो जाऊगा क्या आ क्लियर है साਰਿਆਂ ਨੂੰ Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आ गया ओमेगा 2 आ गया है ना ओमेगा 2 कैलकुलेट हो गया ओमेगा 1 0 गिवन आ अल्फा क्वेश्चन च गिवन आ टाइम ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ v ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ u ਸੋਚਾਂ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ a गिवन ਆ ਤੇ t ਮੈਂ ਲੱਭਣਾ ਤੇ v ਇਕੁਅਲ ਟੂ u ਪਲੱਸ at ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊ Yes, sir. Yes, sir. यानी इस तो बाद जब अपन लाइए तो देन ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा इनटू t लगा के इचो t काट देंगे बच्चे Yes. sir. हो जाएगा फोर्थ न्यूमेरिकल Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो फिफ्थ न्यूमेरिकल अपनी कॉपी पे जल्दी जल्दी सॉल्व करो सारे जाने ठीक है जी ते ओदा आंसर हुणी दसूंगे की आना जल्दी फिफ्थ न्यूमेरिकल और खाली नहीं बैठेगा कोई है ना मैं कैमरे ऑन नहीं कराना चाह रहा ठीक है ते पर काम करते होने चाहिए कोई सिंगल बच्चा भी जिन्हों नहीं पता लग्या होवे कि कितना फार्मूला या केड़ा फार्मूला लगना कोई है बच्चे कि सारे को सॉल्व हो गया नहीं पता लगा रास्ता एक बार नहीं पता लग गया अमन जी बिल्कुल सौखा जा क्वेश्चन सेगा पुत उन्हें अपन क्वेश्चन जे क्या सेगा जे स्टेटमेंट पढ़ो ने क्या जी व्हाट कांस्टेंट टॉर्क शुड बी अप्लाइड ਇਹਦਾ मतलब टॉर्क ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ठीक है अप्लाई किया डिस्क ते डिस्क का मतलब आई बन जाना डिस्क का आई हाफ mr स्क्वायर तो बन गया ठीक है अगे उन्हें की कहता ਉਹਦਾ m ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 किलोग्राम आ रेडियस अपना ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਐਸਐਚ 0.25 सेंटीमीटर 0.25 मीटर बन गया 50 सेंटीमीटर 0.25 मीटर अपना आ गया so that it acquire an angular velocity इन्नी angular velocity ओदी बन जावे ਇਹਦਾ मतलब 4 सेकंड च इन्नी velocity बनी आ ਇਹਦਾ मतलब ओदी फाइनल angular velocity आ गई 2 pi radian per second clear है वेरिएबल यस सर ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ disk is initially at rest initially disk rest ਤੇ मतलब ओमेगा 1 ਉਹਦਾ 0 ਆ ठीक है उन्हें क्या जी रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड इज परपेंडिकुलर ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆ ਹਨਾ ਉਹ ਡਿਸਕ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਡਿਸਕ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ ਉਹ ਤੇ ਆਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹਾਫ mr ਸਕੁਅਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਟਾਰਕ ਕੱਢਣਾ ਪੁੱਤ ओमेगा 1 हैगा ओमेगा 2 हैगा m ਤੇ r ਤੋਂ i ਬਣ ਜਾਣਾ ठीक है ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਤੋਂ 2 ਪਾਈ ਰੇਡੀਅਨ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਲਿੱਤੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਟਾਰਕ ਕੱਢਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਾਂ ਓਮੇਗਾ 2 ਓਮੇਗਾ 1 t ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅਲਫਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਆ u ਗਿਵਨ ਆ v ਗਿਵਨ ਆ t ਗਿਵਨ ਆ v u ਤੇ t ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ a ਬਣ ਜਾਊ ਤੇ ਜੇ a बन गया m मेरे को हैगा ते टॉर्क का मतलब f मैं लभना होवे फोर्स ते f इक्वल टू ma लग गया इथे टॉर्क का फार्मूला सी टॉर्क इक्वल टू i अल्फा ला देना सी गल समझ लगी यस सर Yes, sir. इथे फिर वैल्यू भर दियो i दी वैल्यू हाफ mr स्क्वायर आ गई
और अल्फा मेरे को ਜਿਹੜਾ एक्सेलरेशन ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰग ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ω2 - ω1/t ਆ ਗਿਆ। ω1 ਵੀ ਗਿਵਨ ਆ, ω2 ਵੀ ਗਿਵਨ ਆ, t ਵੀ ਗਿਵਨ ਆ, m ਤੇ r ਵੀ ਗਿਵਨ ਆ। वेरिएबल पुट अप कर लो, टॉर्क आ जाना सी। हो जू? यस सर। चलो 6 न्यूमेरिकल दी स्टेटमेंट जल्दी जल्दी पढ़ोगे जी, टाइम वेस्ट नहीं करोगे, थोड़ा जल्दी पढ़ोगे। अब फ्लाई व्हील ऑफ मास 25 किलोग्राम, मैं उन्हीं देर च वेरिएबल लिख रहा, स्टेटमेंट पढ़ लो जल्दी जल्दी। हाँ जी, पढ़ लिया? Yes. चलो मैं कुछ वेरिएबल भी लिख ले। उन्हें अपने क्वेश्चन च क्या, फ्लाई व्हील ऑफ मास 25 किलोग्राम एज ए रेडियस ऑफ 0.2 मीटर। इन्हें अपने दो वेरिएबल आ गए, ठीक है। एक उन्हें फ्लाई व्हील का मास दस दिता, एक उन्हें उहदा रेडियस दस दिता 0.2 मीटर। इट इज मेकिंग 240 आरपीएम, ठीक है, यानी 240 रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब नाल मेरी डिस्क रोटेट करती पई आ। व्हाट इज द टॉर्क नेसेसरी टू ब्रिंग इट टू रेस्ट, यानी फाइनली उन्हें रेस्ट विच आना, इहदे मतलब ω2 ओदा 0 बनाना इन 20 सेकंड, ठीक है। पहला पार्ट ते इन्ना बनना क्वेश्चन दा। उस तो बाद उन्हें क्या, इफ टॉर्क इज ड्यू टू फोर्स अप्लाइड टेंजेंशियली ऑन द रिम ऑफ द व्हील, then calculate the magnitude of the force. Assume that, आ लाइन अपना क्वेश्चन बदल देना, assume that mass of the flywheel concentrated at its rim। क्या गल समझ लगी? Yes. यस सर। जे वेरिएबल लेके चलिए, अब मेरा सिस्टम ही डिग चलिया ही। जे आप ये वेरिएबल लेके पुत चलिए ते क्वेश्चन दी स्टेटमेंट दे अकॉर्डिंगली अपन ने इन्नी गल कही आ कि तुहाडे कोल फ्लाई व्हील आ, ठीक है, और फ्लाई व्हील दा मास उहदे रिम ते आ, ते रिम ते होण करके अपने कोल जिहड़ा आई होएगा, ठीक है, वो mr² तो बनू, Yes. ठीक है। दूजा उन्हें क्या जी, अपने कोल 240 रेवोल्यूशन पर सेकंड मिनट के हिसाब नाल सी तां आपां उहदे पर सेकंड नाल बना लिया। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ω1 बन जाना। फाइनली डिस्क रेस्ट विच लियानी आ, इसमें ν2 यानी ω2 0 बनना। ਇਹਦੇ वास्ते टॉर्क कितना, एक ते ए कड्डो, दूजा उन्हें क्या वा कि भी जिहड़ी फोर्स हैगी वो भी कड्डो। ते बच्चे असीं आ चीज इदां दसदे हां कि जदों मैं डिस्क नूं रोटेट करदा पिया, है ना, जिहड़ी फोर्स इस डिस्क ते अप्लाई करांगे इहनूं रोटेट कराउण वास्ते, कहना जी that force must be applied along the tangent to the surface। ਇਹਦਾ मतलब फोर्स टेंजेंट ਦੇ along ਆ, ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਸਕ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆ, ਤੇ ਟਾਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਡਿਸਕ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਆ ਉਹਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਇਹਨੇ ਘੁੰਮਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਟਰਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਟਾਰਕ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਬਣੂ। यस सर। Yes, sir. बेटे देखो पहला Yes. है ना, पहला वेरिएबल तो सीधा निकल आना, जो फोर्स कटनी आ उन्हें कहा जी फोर्स टेंजेंशियल लगाई आ, ते सानू ये पता कि जेडी फोर्स टेंजेंशियल लगाऊंगा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन तो आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ते लगदी। ਇਹਦਾ मतलब हो गया जे टॉर्क लभ गया ते टॉर्क ਨੂੰ मैं F * R ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖ ਦਵਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ मतलब है टॉर्क ਮੈਨੂੰ फाइंड आउट हो चुका, R ਮੇਰੇ ਕੋਲ गिवन आ, ਤੇ F भी निकल आऊगा। यस सर। Yes, sir. ऐसा च फर्स्ट पार्ट कटना टॉर्क, ते टॉर्क लिए केड़ा फार्मूला ला दिए, I अल्फा लग गया, यानी I * ω2 - ω1/t। हाँ इन्ना ध्यान रखियो, ये रिटार्डिंग फोर्स आ, ये रिटार्डिंग टॉर्क आ, क्योंकि फाइनली डिस्क रेस्ट विच आई आ, इसलिए रिटार्डिंग टॉर्क थोड़ा माइनस बन जाना। क्लियर है गल? Yes, sir. यस सर। चल ये तो पहला फार्मूला आ लग जाना अपना, और सेकंड फार्मूले के अंदर आप इतने कंडीशन ला देंगे, वी नो दैट
ਟਾਰਕ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ F ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਕ ਬਾਈ ਰੇਡੀਅਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੋ ਜੂ ਸੋਲਵ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕਿਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? गांधी जयंती वाला। October. ਹਾਂਜੀ, ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 7th numerical, a grindstone has a moment of inertia। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। Seventh numerical, a grindstone। हाँ जी, पढ़ लिया? क्वेश्चन ये आ, स्टेटमेंट बोलने लग गया। A grindstone has a moment of inertia of 6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। grindstone केड़ा हुंदा? केड़ी शेप आ? Disc. आटा रगड़, आटे वाला जेड़ा तुहाडे कोल ऐसा जी। हो गया, वो डिस्क शेप आ गई। एमा डिस्क दा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को दिता होया 6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। Constant torque is applied and grindstone is found to have a speed of 150 rpm 10 second after starting from rest। बेटा फिर सौखा जा क्वेश्चन ही आ। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 आ, ठीक है, और जेड़ा न्यू2 आ वो 150 by 60 rps हो गया, और ओमेगा 2 साडा 2 पाई इनटू न्यू2 तो बन गया। और उन्हें कहा कि 10 सेकंड के अंदर डिस्क रेस्ट विच आई सी, सॉरी 10 सेकंड के अंदर ਉਹਦੀ स्पीड 150 rpm बनी ਸੀਗੀ, ठीक है। ਤੇ ਟਾਰਕ ਕੱਢ ਦੋ, ਕਰ ਦੋਗੇ ਸੋल्व? Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਲਿਖੋ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਹੁਣੀ ਦਾ ਹੁਣੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਜਲਦੀ। 8th ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।